conduct the speaker to his chair. हाथ पकड़ो Yeah. No, no. This way. You have. आगे बढ़िए ना आप। Mitro, thank you very much for electing me as the speaker. May I now request the Honorable Prime Minister to address the House. अध्यक्ष महोदय, लोकसभा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप निर्विरोध चुने गए हैं। एक परिपाटी का पालन हुआ है। हमें संसदीय लोकतंत्र में परिपाटियों को और भी मजबूत बनाना है। नियमों के साथ स्वस्थ परंपराएं डाली जाएं और उनका दृढ़ता से पालन हो, ये बहुत आवश्यक है। आप इस आसन पर बैठे हैं। यह आसन बड़े दायित्व का आसन है। जिम्मेदारी भी है और संसद की प्रतिष्ठा भी आपके हाथों में। आपका जीवन सार्वजनिक गतिविधियों से हमेशा संपन्न रहा है। धरातल से उठकर जमीन के कार्यकर्ता के रूप में आपने सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। शिक्षा से आपका गहरा संबंध रहा है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ आपने राजनीति में भी लोक प्रतिनिधि के नाते अनेक दायित्व संभाले। आप कॉरपोरेटर रहे, विधानसभा के सदस्य के रूप में आपने काम किया, विधान परिषद में आपको सेवा करने का मौका मिला। आप मंत्री रहे प्रदेश में, केंद्र में और मुख्यमंत्री भी रहे। इन सारे पदों का दायित्व आपने बड़ी कुशलता से निभाया। लेकिन इसके साथ आपने शिक्षा का जो एक अभियान शुरू किया है और विशेषकर टेक्निकल शिक्षा का, महाराष्ट्र के माणूस को
टेक्निकल शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उद्योग और व्यापार में आगे बढ़ना चाहिए। इस दृष्टि से आप सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ बस स्टैंड है वहाँ कोहिनूर टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। मैं नहीं जानता कि बस स्टैंड के हिसाब से वो इंस्टीट्यूट खोली गई है या इंस्टीट्यूट के हिसाब से बस स्टैंड बनाया गया है, लेकिन दोनों का मेल है। मुख्यमंत्री के नाते मुझे ये भी बताया गया कि सारा सरकारी और राजकीय दायित्व निभाते हुए भी आपने शिक्षा से नाता बनाए रखा और वर्षा में जो प्रधान मुख्यमंत्री का निवास है उसमें एक कक्ष ऐसा था जिसमें छात्र आकर पढ़ सकते थे, ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था और आप कभी कभी वहाँ जाकर शिक्षक के रूप में काम करते थे। किसी ने मुझे कहा कि जोशी जी सर के रूप में जाने जाते हैं, शिक्षक के नाते सर के रूप में उनको संबोधन होता है। आज आप स्पीकर के पद पर बैठे हुए हैं, ये विक्रमादित्य के सिंहासन की तरह से एक प्रतिष्ठा का, गरिमा का और प्रतिष्ठा का पद है। जो भी बैठेगा न्याय करेगा, निष्पक्ष रहेगा, संविधान और नियमों के अनुसार सदन चलाएगा। इस दृष्टि से जो जिम्मेदारी आप पर आई है उसका आप अच्छी तरह निर्वाह करेंगे, हमें इसका पूरा विश्वास है। इसमें हमारा सहयोग आपको सदैव मिलता रहेगा। अभी डिप्टी स्पीकर महोदय ने स्मरण दिलाया कि कुछ ही दिनों बाद संसद की स्वर्ण जयंती होने वाली है। मई के महीने में ही 13 मई को समारोह का आयोजन किया गया है। अगर पुरानी कार्यवाही आप उठाकर देखें तो इन्हीं तिथियों में, लगभग इन्हीं तिथियों में दादा साहेब मावलंकर लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। आप ऐसे पद पर विराजमान हो रहे हैं। परंपरा की रक्षा हो, गरिमा बढ़े और सदन ठीक तरह से चले, इस बात की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि इस पद पर जो बैठेगा वो न्याय करेगा, निष्पक्ष रहेगा, पद की प्रतिष्ठा को कायम रखेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। स्वर्गीय बाल योगी जी के निधन के कारण अध्यक्ष पद का भार आपको संभालना पड़ा है। जब वो पहली बार अध्यक्ष बने थे तब ये भरोसा नहीं था कि वो किस तरह से सबको साथ लेकर चल पाएंगे, सदन का ठीक तरह से संचालन कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने अपना कद इतना ऊंचा कर लिया कि आज उनका स्मरण हमें होता है और अच्छे स्पीकरों के रूप में उनकी याद की जाएगी। आप उसी परंपरा में विद्यमान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में सदन ठीक तरह से चलेगा, सदन
नियंत्रित होकर चलेगा, आत्मनियंत्रण से चलेगा, और जहां कोई कमी दिखाई देगी तो उसे आप मिलकर बैठकर सबकी सलाह से उस कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। स्वर्गीय बाल योगी की मृत्यु के बाद उपाध्यक्ष के रूप में सईद साहब ने दायित्व संभाला और बड़ी अच्छी तरह से संभाला। मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं, औपचारिकता के रूप में नहीं। आज उनका जन्मदिन भी है, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैंने जब सवेरे उन्हें टेलीफोन किया और बधाई दी तो उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ किया है सबके सहयोग से किया है, और बड़े कठिन दिनों में से उन्होंने संसद की नैया खेकर और किनारे तक पहुंचाई है। अब नया नाविक संभालेगा, तूफानों का सामना करेगा। अगर सबके सहयोग से वो तूफान हम पार करेंगे, इसके बारे में किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए। मैं सईद साहब को भी बधाई देना चाहता हूं और मैं आपको भी फिर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। बड़ी जिम्मेदारी आपने संभाली है, परमात्मा आपको शक्ति दे उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। धन्यवाद। Honorable Leader of the Opposition, Srimati Sonia Gandhi. Mr. Speaker,